पैर कुबिजा के पैर पे रखा और एक हाथ ठोड़ी से लगाया, चट चट करके झटका मारा, कुबिजा को सीधा सतर खड़ा कर दिया। बहुत सुंदर बन गई। कुबिजा ने तिलक किया भगवान का। कन्हैया हाँ मायू करवा देने का। अरे अबे कह रहे हो तू बदबू आ रही, अब का तिलक करवावेगो तू? कोई बात ना करवा दे कन्हैया। क्यों करवा दे? मन तो ये मन हुआ करवा दे। काय को करवा दे? तू कह रहे हो तो छुए चना नहीं छुए दे, लेकिन अब काय को तिलक करवाए? अब अच्छी लग रही है। अच्छा। मनसुखा पास में कुबिजा के भाज करके आ गया। कुबिजा से कहने लगा, काय कुबिजा जो बताओ तुम्हारे ब्याह व्याह हो या नहीं? तुम्हें साउंड नहीं मिलेगा ना, तुम्हें अभी फूटी है ये बैठे सामने। अच्छा तो जाओ, मतलब शादी हुई गई है। कुबिजा ने कहा है मनसुखा से कि कुबिजा बोली और मनसुखा और करहियऊ की दोनों फूट गई। मेरे सम्मुख दुल्हा ठाड़े सीना अब सोच कुबिजा बोली और मनसुखा तेरे ही की दोनों फूट गई। मेरे सम्मुख दुल्हा ठाड़े हैं, ये प्रेम हृदय में मारे हैं। कुबिजा ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु के मधुवन जब जाऊंगी कान्हा तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुवन जब जाऊंगी रसिया तुम्हें संग ले जाऊंगी। आज इस प्रकार से कुबिजा का भी भगवान कन्हैया ने उद्धार किया है। कुबिजा को सुंदर बनाया, तिलक करवाया सभी सखाओं ने। वहां से भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, प्रभु वहां से आगे बढ़े हैं, पहुंचे हैं वहां जहां पर कंस का 18 ताड़ लंबा धनुष रखा था। पहरेदार खड़े थे। भगवान ने पहरेदारों से कहा, जरा रास्ता दीजिए, हमें अंदर जाना है। पहरेदारों ने कहा, बड़े अच्छे आए हो, रास्ता दीजिए। हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो रास्ता तुम्हें दें और तुम अंदर जाओ? बिल्कुल नहीं, आप हमें हटाओ, चले जाओ। भगवान बोले, भैया अरे हम जरा जरा से बालक हैं, आप स्वयं हट जाइए। तो महाराज पहरेदार नहीं हटे। भगवान ने पहरेदारों को मार करके वहीं डाल दिया। आगे बड़े भगवान धनुष के पास पहुंचे और भोजराज कंस का धनुष उठाया, उठा करके तोड़ के वहीं डाल करके आगे बड़े, हाजिरी लिखवाई और पुनः लौटे आए बाबा नंद के पास में। सारी रात बाबा नंद के पास व्यतीत की। सुबह हुआ, फिर पहुंच गए मथुरा में। कंस को यह पता चला कि जरा जरा से बालकों ने आकर के मेरा धनुष तोड़ दिया है। मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री महाराज तुम कहां सोए रहे हो? तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जरा जरा से बालकों ने आकर के हमारा धनुष भी तोड़ दिया और हमें लगता है कि वो हमारे दरबार में भी घुस आएंगे। अच्छा हाँ, इससे पहले कोई उपाय किया जाए। उपाय करें? हाँ उपाय करो। बात तो सही कह रही है बिल्कुल महाराज। उपाय करो, कौन सो मालूम है? ऐसो करो, हमारी शादी में हमारे ससुर जरासंध ने दहेज में कुबीलिया पेड़ हाथी जो दिया था, उस एक हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। आप ऐसा करो, उस हाथी को शराब पिला करके दरवाजे पे खड़ा करवा दो और जब कृष्ण बलराम आए तो उनसे कह देना हाथी को हटा लो और अंदर चले जाओ। न तो हाथी हटा पाएंगे न अंदर
आप आएंगे। जैसी आज्ञा महाराज, चिंता मत करो, ये आम तो तैयार कर रहे हो, ड्रम घुरवाए। आज उसी समय मंत्री ने ऐसा ही किया, कुबीरिया पीर हाथी को शराब पिला करके दरवाजे पर खड़ा करवा दिया। भगवान कन्हैया बलराम गए हैं और पहरेदार खड़े हैं। जवाब दिया, भैया ये इतना बड़ा हाथी खड़ा करने की क्या जरूरत थी दरबार में? अरे आपको मालूम है कि यहाँ लोग आते जाते हैं, इसे अलग हटा दीजिए, रास्ता साफ कर दीजिए। आज जैसे ही मंत्री ने सुना, कहने लगा है ग्वाल गवारो, अरे न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आप अगर अंदर जाओगे तो इस हाथी को हटाओ और चले जाओ। हमारी क्या आवश्यकता है तुम्हें कि हम हाथी हटाएंगे तब अंदर जाओगे? भगवान ने कहा, भैया अरे हम जरा से बालक हैं, हाथी तो बहुत बड़ा है, इस हाथी को हम कैसे हटा पाएंगे? आप स्वयं इस हाथी को हटा दीजिए। पहरेदारों ने मना कर दिया तो भगवान आगे बढ़े हैं और पहरेदारों से एक बात कही और कहा, बोले प्रभु कि हम यदुवंशी वाले और कही दे तो रंग दिखाई डाले, और कही दे पसली करके तेरे हाथी की बेल बनाई डाले। तुमने हमें क्या समझ रखा है? हम तब से कह रहे हैं हाथी हटा लो, पर हमारी बात तुम सुन ही नहीं रहे हो। तो सुनो, कहीं दे तो ढांचा पड़ा रहे, सब हड्डी मांस निकल जावे, हड्डियां खाक में मिल जावे, चमड़ी मंडल में मड़लावे। उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके प्रभु ने क्या किया, सोई सूड़ी पकड़ के आती जब धरे मारो, फिर नाई उठी सको और करो किनारो। महाराज मोहन ने उखाड़ ले दो दांत और जाई घूस दे पेट में, बाके फाड़ गई फिर आंख। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके हाथी के दांतों को उखाड़ा, हाथी के पेट में भोंक दिए, उसके बाद हाथी मर गया। आगे बढ़ गए भगवान, भैया करके द्वारों साफ, कन्हैया सभा में घुसे आयो, दादा करके द्वारों साफ, कन्हैया सभा में घुसे आयो। भगवान कन्हैया ने हाथी को सूंड पकड़ करके घुमाकर जमीन पर मारा, हाथी के दांतों को उखाड़ा, हाथी के पेट में भोंक दिए, हाथी मर गया। आगे बढ़े हैं, शंख चारूढ़ पहलवान आकर के भिड़ गए भगवान से। तो भगवान ने आकर के
क्या किया है, उन शंख और चारूढ़ पहलवानों को वही मार करके डाल दिया। और थोड़ा गले में आज दिक्कत हो गई है तो कोई बात नहीं है, क्षमा चाहेंगे, लेकिन थोड़ो आज से हम परहेज करें, क्योंकि आज हमने आज तक कोई गले को परहेज ही नहीं रखो और हमें जो लगा तो वो असर आज हम पे दिख गए। मठा के आलू बहुत खाए जगाओ और का पता आलू नुकसान करेगा या फिर पानी नुकसान करेगा, तो गले में थोड़ी सी दिक्कत है, क्षमा चाहेंगे। भगवान ने शंख चारूढ़ पहलवानों को मार करके डाल दिया। आगे बढ़े भगवान, कंस ने देखा कि अब तो सब मर गए, कोई नहीं बचा, तो महाराज कंस कांपने लगा, चिल्लाने लगा, सूरो वीरो कहाँ मर गए हो, कृष्ण बलराम मेरी सभा में घुस करके आ गए हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, आज कंस के पास में पहुंच गए हैं भगवान कन्हैया। कंस ने देखा खड़ा, थरथराने लगा गद्दी पर बैठ करके। भगवान ने कहा, मामा अरे काय को घबरा रहे हो, तुमने बुलाया और हम चले आए, मामा बुलाए भांजे ना आए तो कभी